नमस्कार दोस्तों। दो चीज़ें काफ़ी सुर्खियों में हैं और चर्चा में हैं। एक तो लव जिहाद, क्योंकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तीन भाजपा सरकारें लव जिहाद विरोधी कानून बना रही हैं। इसको लेकर के नए सिरे से एक बहस शुरू हुई है। लव जिहाद वाले मुद्दे पर हम आते हैं, उससे पहले जो दूसरी चीज़ चर्चा में है उस पर हम लोग उसका जिक्र करते हैं। टीना डाबी और अतहर की शादी 2018 में हुई थी। दोनों आईएएस हैं और उस समय सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक बताया गया था इस शादी को। और जो सेकुलर लॉबी है उसकी बड़ी ज़बरदस्त प्रतिक्रियाएं आई थी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके इन दोनों को शुभकामनाएं दी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीना डाबी एंड अतर आमिरुल शैफी, आईएएस टॉपर्स बैच ऑफ 2015 ऑन योर वेडिंग। May your love grow from strength to strength, and may you be an inspiration to all Indians in this age of growing intolerance and communal hatred. इन पर खबरें भी चल रही हैं। इन दोनों ने जयपुर की कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है और चर्चा का विषय भी इसीलिए है, ये सुर्खियों में भी इसीलिए हैं। 2 साल बमुश्किल इनकी शादी चली और टीना डाबी और उसके पति आईएएस अतहर खान ने तलाक के लिए अल्टीमेटली याचिका दायर कर दी है। इसको लेकर के विशेषकर सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और कई लोग इस पर टिप्पणी से बच रहे हैं, मना कर रहे हैं कि भाई ये उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन इन्हीं लोगों ने इस शादी के मुद्दों को सार्वजनिक बनाया था और ज्ञान की बरसात भी कर दी थी। 2018 में ये शादी हुई थी। अतहर खान भी 2015 में यूपीएससी परीक्षा में दूसरे स्थान पर रहे थे और ये माना जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान ही दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ी और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। कई राजनेताओं और पत्रकारों ने इस शादी को लेकर खूब डंका बजाया और इसे सेकुलर इंडिया की पहचान बताते हुए सांप्रदायिक एकता का प्रतीक तक बता दिया। हालांकि टीना द्वारा अपने नाम से खान सरनेम हटाना और अतहर द्वारा उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने के बाद से ही पता चल गया था कि दोनों के बीच काफ़ी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों की शादी को 2018 में कई नेताओं और पत्रकारों सहित लिबरल गिरोह के लोगों ने सेलिब्रेट किया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसे एक उदाहरण बताते हुए खुशी जताई थी। किसी की शादी का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने इसे सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल के रूप में प्रस्तुत कर अपने एजेंडे के लिए इस मौके का इस्तेमाल किया था। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सबसे आगे थे। राहुल गांधी ने दोनों को बधाई देते हुए यहाँ तक कामना की कि असहिष्णुता और सांप्रदायिक घृणा के इस बढ़ते दौर में इन दोनों का प्यार और परवान चढ़े और सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा बने। पत्रकार बरखा दत्त भी ज्ञान बांटने से पीछे नहीं रहती। उन्होंने दावा किया कि इन दोनों से आशाएं मिलती हैं। दोनों का प्यार और उनकी उपलब्धियां भारत की पहचान है। और वामपंथी कविता कृष्णन ने कई स्क्रीनशॉट
शेयर कर उन लोगों की आलोचना की जो इस शादी का विरोध कर रहे थे। कविता कृष्णन ने लिखा था कि इन दोनों की शादी को लेकर घृणा फैलाई जा रही है और इसे लव जिहाद बताया जा रहा है। उन्होंने तपन घोष को इस शादी का विरोध करने के लिए फासिस्ट बताया और कहा कि वो भी कल को अजय सिंह बेस्ट यानी योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि भाजपा राज्य में घृणा फैलती है। इंडिया टुडे जैसे मीडिया संस्थानों ने भी इस शादी के महिमा मंडन में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जनता का रिपोर्टर ने तो एक के बाद एक लेख शेयर कर टीना डाबी और अतहर की शादी का महिमा मंडन किया। साथ ही ताजमहल के पास इन दोनों की तस्वीर को शेयर करते हुए बताया कि ये कैसे एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। साथ ही एक अन्य तस्वीर में इसे सीरियस कपल गोल्स बताया। शादी और तलाक व्यक्तिगत मामले हैं, लेकिन एक विशेष एजेंडे के तहत इन दोनों की शादी को लेकर लिबरल ग्रहों ने जमकर ज्ञान बांटा था। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब टीना के फैंस ने नोटिस किया कि उन्होंने अपने अकाउंट से न केवल कश्मीरी बहू का टैग हटाया है, बल्कि उसके साथ साथ अपने पति को भी ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है। इंस्टा स्टोरी पर भी जय श्री राम लिखते हुए हनुमान चालीसा की चौपाई सब सुख लहे तुम्हें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, जय श्री राम लिखा था। तलाक की अर्जी डालने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद से जोड़ा और ये कदम उठाने के लिए टीना की सराहना की, यानी तलाक लेने के फैसले की सराहना की। आप जानते हैं कि कुछ ही समय पहले बल्लभगढ़ हरियाणा में एक ऐसी घटना हुई थी जब एक हिंदू लड़की निकिता तोमर की एक मुस्लिम युवक तौसीफ़ ने इसलिए गोली मार करके हत्या कर दी थी क्योंकि वो उससे शादी के लिए तैयार नहीं थी, अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार नहीं थी और उसके साथ गाड़ी में चलने को भी तैयार नहीं थी। वो परीक्षा दे कर के लौटी थी, कॉमर्स की छात्रा थी और इस मुस्लिम युवक के पीछा करने से बेहद परेशान भी थी। उस दिन भी उसने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ गाड़ी में चलने के लिए घसीटने की कोशिश की थी, जबकि उसकी सहेली भी उसके साथ थी। और सीसीटीवी फुटेज में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब वो तैयार नहीं हुई तो उस मुस्लिम लड़के ने उसे गोली मार दी। दिल्ली में एक लड़का, एक ठाकुर लड़का ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ने के लिए एक मुस्लिम युवती भी आती थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध हुए और लड़की के घर वालों ने उस ठाकुर युवक को इतना पीटा कि बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ऐसे में राहुल गांधी और सेकुलर ब्रिगेड के लोग अगर मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है, तो बधाई भी देते हैं, संदेश भी जारी करते हैं, इसे सांप्रदायिक सद्भाव बता करके इसे प्रोत्साहित करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है और उसकी हत्या कर दी जाती है तो इनकी ज़बान नहीं खुलती है। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं। उत्तर भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का फैसला किया है। हालांकि 1968 का भी एक कानून है और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय की माने तो 1860 का जो इंडियन पेनल कोड है उसमें भी 493 जो आईपीसी की धारा है
उसमें भी जो संकेत है, जो व्यवस्था है, उससे ये पता लगता है कि उस समय भी लव जिहाद था। इसीलिए 493 जो है वो बनाई गई थी और उसमें ये लिखा गया था कि अगर धोखे से शादी की जाती है तो 10 साल की सज़ा होगी। अश्वनी उपाध्याय ने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अलग अलग राज्य अगर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे तो वो उतना प्रभावी नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र सरकार 493 में ही एक सेक्शन जोड़े और उसमें लव जिहाद को अपराध घोषित करते हुए सज़ा का प्रावधान कर दे, जो पूरे देश में लागू हो। अगर कुछ राज्य सरकारें लव जिहाद विरोधी कानून बना लेंगी तो ऐसी बहुत सारी सरकारें हैं जो नहीं बनाएंगी, तो ये चलता रहेगा। आइए सुनते हैं अश्वनी उपाध्याय ने अपने वीडियो में क्या कहा है। लव जिहाद केवल यूपी एमपी की समस्या नहीं है, लव जिहाद तो राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए अगर यूपी एमपी कानून बना भी लेंगे तो लव जिहाद नहीं रुकेगा। लव जिहाद को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे कानून की जरूरत है। और लव जिहाद अगर नहीं होता तो 1860 में बनी इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 493 डालने की जरूरत क्या थी। सेक्शन 493 में लिखा हुआ है कि अगर आप धोखे से विवाह या निकाह करोगे तो 10 साल की सजा होगी। इसलिए राज्यों को अलग अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं है, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 493 को अमेंड करने की जरूरत है। यह सेक्शन 493 में एक सेक्शन, एक सब क्लॉज जोड़ दिया जाए, एक प्रोविजो जोड़ दिया जाए, या 493A जोड़ दिया जाए, या 493 में ही एक सेंटेंस जोड़ दिया जाए, तो लव जिहाद राष्ट्रीय स्तर पर अपराध हो जाएगा। लक्षद्वीप से लद्दाख तक लागू होगा, कच्छ से कामरूप तक लागू होगा, और जो लव जिहाद करेगा यानी साम दाम दंड भेद द्वारा निकाह करेगा उसको 10 साल की सजा होगी। एक बात मैं आपको बता दूं, पर्शिया ईरान बन गया, गंधार कंधार बन गया, कैके पेशावर बन गया। ऐसे दुनिया के 50 देश हैं जहां पे सनातन संस्कृति फल फूल रही थी, बहुत समृद्ध थे, खुशहाल थे। आज की डेट में वहां अशांति है, रोज गोला बारूद चल रहा है। यदि हमें भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो एक कठोर लव जिहाद विरोधी कानून तत्काल बनाना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पे बनाना पड़ेगा, और नए कानून की बजाय बनाने की बजाय सेक्शन 493 को अमेंड कर देना चाहिए। 493 में 493A जोड़ दे या 493 में सब क्लास ए जोड़ दे और उसी को इस तरीके से अमेंड कर दे कि वो पूरे देश में लागू हो जाए। यही सबसे अच्छा तरीका है। राज्यों के स्तर पर बनाने से लव जिहाद नहीं रुकेगा, क्योंकि जो सेकुलर सरकारें हैं केरल की, बंगाल की, ये कानून बनाएंगे नहीं और वहां चलता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।